बंद लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन वहाँ आके खड़ गया और उसने हमें रोका है, भाई आप यहाँ पे बंद नहीं लगा सकते। अब इसकी जिम्मेवारी किसकी है? लाखों के हिसाब से लोगों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने पहले तो पानी जल्दी आ गया था, फसलें नहीं लगी थी, लेकिन अब की बार तो लाखों रुपये लगा के फसलें भी लगा दी गई हैं और वो भी आपके सामने डूब चुकी हैं। कौन जिम्मेवार है जनाब? इसका कोई जिम्मेवार नहीं है। तो इसका हल क्या नजर आता है, क्या हल निकल सकता है? सर हल देखिए, जो इलीगल माइनिंग हुई है, अगर वो प्रॉपर तरीके से माइनिंग होती, इसका हल जरूर निकलता। लोगों ने जैसा जिसके यानी कि वो बंदर बांट का काम किया है सरकार ने और प्रशासन ने, और अवैध माइनिंग कर रहे हैं जिन लोगों ने, आपको पता है उसमें गोली कांड भी हुआ था अवैध माइनिंग के कारण। सबसे बड़ा कांड हमारे गांव का है अवैध माइनिंग। आसपास से कुछ किसान मट्टी बेच देते हैं और मारकंडे की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती, जिसके चलते यहाँ पे अगर 5000 क्यूसेक पानी भी आता है मारकंडे में, वो भी हमारे गांव से क्रॉस होता है। और गांव के हालात आपके सामने हैं, बद से बदतर हर बार हो रहे हैं। जानना चाहूँगा लगभग कितने एकड़ फसल तंगोर और कठवा की या कलसाना की आसपास गाँव की डूब जाती है? लगभग सर 2000 एकड़ के आसपास फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ अभी भी नई नई ताजी फसल लगी है, तो ये सारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल गोल्डी जी, लास्ट टाइम तो ये था भी 20 जून को पानी आ गया था, उस टाइम तो फसल लगी नहीं थी, लेकिन अब की बार तो किसानों ने अपना खून पसीने की कमाई लगाई थी फसल पे। उनको ये अंदेशा था, जैसे मौसम विभाग ने कहा था बारिश कम होएगी, शायद इनको ये था कि अब की बार शायद पानी ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बारिश कम है। पहाड़ों में बारिश होने के कारण और पानी के ये हालात हो चुके हैं आज गाँव में, जो पिछले साल की तरह थे वैसे ही अब बन चुके हैं। झरने की तरह, दरिया की तरह पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि मारकंडे का रुख ही इधर हो गया, मारकंडा ही सारा इधर आ गया। बिल्कुल सर, अभी मैसेज देखिए मोबाइल पे भी आने स्टार्ट हो गए हैं स्कूलों के। भी कठुआ गांव में ना तो बस आएगी, और कठुआ गांव के सभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी है। अच्छा जी। तो अभी जब तक ये हालात रहेंगे ऐसा ही रहेगा सर, ऐसा ही रहेगा। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, अभी 2-3 डेथ भी हो रही है गांव में, रिश्तेदारों ने भी आना है। अब यहाँ से उनको ट्रैक्टर ट्रैली पे लेके जाएंगे, अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है हमारे गाँव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो अमरिंदर सिंह, कहीं ना कहीं अगर बात एक इंसानी जीवन की हो रही है, उसके बाद अगर हम करें पशुओं की, पशुपालक लोग हैं, कहीं ना कहीं चारे की दिक्कत रहती होगी, बहुत ज्यादा समस्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप देख ही सकते हो इस पानी में कहाँ चारा रहेगा, सब खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो सूखा चारा था, भूस वगैरह, वो भी पानी में गड़ जाता है। इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम तो इन्हीं जानवरों को आती है जिन्हें सूखा चारा और हरा चारा चाहिए। किसानों को तो हम क्या कहें, उनको तो आदत पड़ चुकी है। हर साल सरकार मुआवजे के नाम पर उनको 500, 700, 1000, 2000 दे देती है, लेकिन हमारे गाँव में तो मुआवजा भी नहीं आया। लास्ट टाइम भी विधानसभा में तो कहा गया कि मुआवजा दिया गया, मुझे नहीं लगता, आप किसी भी किसान से पूछ लो यहाँ पे मुगल माजरा, कठुआ, तंगोर, किसी को मुआवजा मिला हो? कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं साहब। तो अमरिंदर जी, कई बार आपात स्थिति बन जाती है, लोग बीमार भी होते हैं, एम्बुलेंस भी आना जाना होता है, तो क्या सभी रास्ते बंद रह जाते हैं? सब बिल्कुल, आप चारों खाने चीते हैं जनाब। हमारा यहाँ से निकलना बिल्कुल ही वो है, खत्म है। अपनी जिम्मेवारी पे अपनी जान जोखिम में डाल के कोई कुछ मर्जी कर ले, सरकार और प्रशासन का हमारे गांव के प्रति बिल्कुल ही रुख बिल्कुल खत्म है। शिक्षा भी प्रभावित, सेवाएं भी प्रभावित, किसान भी प्रभावित, पूरी जनजीवन सारा ही प्रभावित। बिल्कुल सर, लगभग जब तक ये पानी रहेगा तब तक सब कुछ खत्म ही समझे।